नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता है। झारखंड के जो सबसे हॉट सीट बन गया है वो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र। कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे कद्दावर नेता में से एक चंपई सोरेन ने 40-45 वर्षों के बाद अपना पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पाला बदलने के पीछे कोई बड़ा सा डील हुआ है। राजनीति में ऐसे कोई 45 साल के बाद पाला नहीं बदलता है। शुरू में चंपई सोरेन ने कहा को अपमानित किया गया है मुख्यमंत्री पद से हटाकर। बाद में उन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे पर वो सरकार के खिलाफ है और बीजेपी के साथ है। हालांकि ये सब सारे बयान राजनीतिक है, लेकिन अंदर का मामला कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी अगर झारखंड की सत्ता में वापस आना चाहती है तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है कोल्हान प्रमंडल के 14 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर विजयी होना। इसी ऑपरेशन के तहत चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है। हालांकि उनके पुत्र को भी राजनीति में सेट करने का वादा किया गया है। तो 1990-91 के दशक से वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनको टक्कर दे रहे थे पिछले 2 चुनाव से गणेश महली, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन अब ये पाला बदल के उधर चले गए हैं। तो इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है कि गणेश महली भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगे और उनको चंपई सोरेन के खिलाफ फिर से लड़ने का मौका मिलेगा। टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से कर दी है। उनका नाम है प्रेम मार्डी। यहाँ का मुकाबला एक तरह से सेट हो गया है कि एनडीए की तरफ से चंपई सोरेन होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के तरफ से जो सबसे प्रमुख नाम है वो गणेश महली का लिया जा रहा है। कई और नाम पर्दे के पीछे है और तीसरे कोने के लिए प्रेम मार्डी तैयार है जेएलकेएम के टिकट पर। यहाँ से कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार पाला बदले हैं। तो फिजा क्या बदली है? क्या अनुसूचित जनजाति के मतदाता चंपई सोरेन के साथ बीजेपी की तरफ चले जाएंगे या फिर महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही अपना वोट देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पे चंपई सोरेन का अग्नि परीक्षा होगा। चंपई सोरेन के खिलाफ मैदान में डटी हुई है और 14 के 14 विधानसभा को महागठबंधन की तरफ से जोभा मांझी और कल्पना सोरेन की जोड़ी देख रही है। तो इस बार का मुकाबला बड़ा ही कठिन रहने वाला है कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के लिए भी। अगर कुल मतदाता की बात करेंगे तो पिछले जनगणना के अनुसार यहाँ पर लगभग 3.5 लाख वोटर्स हैं। वो अनुसूचित जनजाति के वोटर्स की है जिनकी संख्या लगभग 1,20,000 के आसपास है। वहीं बात करें ओबीसी मतदाता की तो 1,10,000 के आसपास है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 20,000 के आसपास है। मुस्लिम मतदाता की बात करें तो 15,000 के आसपास है। ओबीसी मतदाता में जो सबसे प्रमुख जाति है वो महतो समाज से आने वाले मतदाता है, जिनकी संख्या लगभग 50 से 60,000 के आसपास इस क्षेत्र में है, जो कि इस बार निर्णायक भूमिका में होंगे। हालांकि जमीन पे ऐसा देखा जा रहा है कि महतो मतदाताओं के बीच में टाइगर जयराम महतो की अच्छी पकड़ मानी जा रही है, लेकिन ये चुनाव में फैसला होगा कि महतो समाज के कितने वोटर्स टाइगर जयराम महतो की तरफ है और कितने महागठबंधन की तरफ है। अगर ओबीसी मतदाता एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में रही तो फिर कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर महतो समाज के वोटर्स टाइगर जयराम महतो की तरफ अगर मूव करते हैं तो इसमें फिर चंपई सोरेन को फायदा मिल सकता है, क्योंकि सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में सवर्ण और वैश्य मतदाता भी करीब 35 से 40,000 के आसपास है, जिसे बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता है। वो हमेशा बीजेपी को ही वोट करते आई है। तो ऐसे हालात में चंपई सोरेन को राहत मिल सकती है। पिछले चुनाव परिणाम की बात करेंगे तो चंपई सोरेन को वोट मिला था 1,11,554 वोट। वहीं गणेश महली को वोट मिला था 95,887 और यहाँ पर जीत और हार का अंतर आप देखेंगे तो करीब 15,000 वोटों से रहा। 2014 में चंपई सोरेन को वोट मिला था 94,000। वहीं गणेश महली को वोट मिला था 93,631 और यहाँ पे जीत हार का अंतर सिर्फ 1,115 वोटों से रहा। इस बार बदलते समीकरण के साथ झारखंड के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में जो लड़ाई होगी, क्योंकि चंपई सोरेन 40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी कोशिश करेगी कि चंपई सोरेन को चुनाव में मात दिया जाए और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं के बीच में अपनी पैठ को बरकरार रखा जाए। वही टाइगर जयराम महतो ने अपने प्रत्याशी उतार कर ये साफ कर दिया है कि उन्होंने भी कमर कस लिया है
और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में वो कड़ी टक्कर देने को तैयार है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।